केंद्र और राज्य संबंध। ठीक है, इसको आज पढ़ते हैं, केंद्र और राज्य संबंध। ठीक है, इसमें क्या क्या बताया गया, जैसे दोहरे शासन की व्यवस्था संघवाद की प्रमुख विशेषता है। यानी संघवाद की क्या है, दोहरे शासन की व्यवस्था संघवाद की प्रमुख विशेषता है। भारतीय संविधान द्वारा मौलिक रूप से दो स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। संघ सरकार, राज्य सरकार, दोनों स्तर की सरकारें संविधान से अपनी शक्तियां प्राप्त करती हैं। संविधान की 7वीं अनुसूची में, ठीक है, 7वीं अनुसूची में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। किसमें, 7वीं अनुसूची में। सबसे पहले क्या बताया गया, केंद्र और केंद्र राज्य संबंधों का, ठीक है, विशद वर्णन संविधान के किस भाग में है, यानी किसमें वर्णन है। ठीक है, यानी जो डिवीजन ऑफ पावर है किसमें, सेंट्रल और स्टेट में, तो किसमें, 11 भाग में है। संघ एवं राज्यों के ठीक है, संबंधों का अध्ययन कितनी दृष्टि से किया जाता है, तो 3 दृष्टियों से किया जाता है। किसका, एक तो विधायिकी संबंध होता है, एक प्रशासनिक संबंध होता है, एक वित्तीय संबंध होता है। ठीक है, अब वही विषय पूछे हैं, यानी 3 दृष्टि से इनका अध्ययन किया जाता है, इनको हमें पढ़ना है तो 3 अध्ययन किया जाता है। तो ऐसे ही जो संघ और राज्य संबंधों के विषय में क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो एक तो विधायी संबंध है, एक कौन सा है, प्रशासनिक संबंध है, एक वित्तीय संबंध है। संघ तथा राज्य के मध्य वित्तीय संबंधों का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है, किसका, वित्तीय संबंध। कौन से संबंध, वित्तीय। ठीक है, वित्तीय ने विधायी संबंध, कौन से संबंध, विधायी संबंध के बारे में पहले पढ़ते हैं, किसके, विधायी संबंध। ठीक है, वित्तीय संबंध तो नीचे पढ़ेंगे। कौन सा संबंध, विधायी संबंध। विधायी संबंध कहाँ से, 245 से 255, 245 से 255 में है। संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र व राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंध है, प्रशासनिक। तो प्रशासन कहाँ से कैसे करेंगे, जब जिसका सीना कितना होगा, 256 यानी 56 इंच का, तो 256 से 263। ठीक है, 256 से 263। ऐसे केंद्र व राज्य के, ठीक है, राज्यों के वित्तीय संबंध का किसमें है, वित्तीय संबंध है वो किसमें है, ये किसमें है, ये 11 में है, वो 12 में है, किसमें है, 12 में है, भाग 12 में कौन है, वित्तीय संबंध है, भाग 12 में। भाग 12 में क्या है, वित्तीय संबंध है। संघ और राज्य के वित्तीय संबंधों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, तो हम कहेंगे 268 से किसमें, 293 में क्या किया गया है, संघ और राज्य के वित्तीय संबंधों का उल्लेख किया गया है। भारत में मुख्यतः किस प्रकार की, यानी किस प्रकार की शाखा प्रणाली को अपनाया गया है, किस प्रकार की शाखा प्रणाली को अपनाया गया है, तो हम कहेंगे संघीय शाखा प्रणाली। कैसी, संघीय शाखा प्रणाली को अपनाया गया है। कैसी प्रणाली, संघीय शाखा प्रणाली को अपनाया गया है। केंद्र एवं राज्यों के मध्य विधायी विषयों की व्यवस्था किस अनुसूची में, ठीक है, अधिकृत है, तो हम कहेंगे 7वीं अनुसूची में है। कौन सी अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ऐसे ही संघ सूची में सम्मिलित विषयों पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास है, केंद्र सरकार के पास। संविधान में संघ सूची के अंतर्गत कितने विषय हैं, तो कितने हैं, 100 हैं। और पहले कितने थे, पहले थे 97 थे, अब कितने, 3 बढ़ गए। ऐसी जो 7वीं सूची है, जिसकी सेकंड सूची है वो कौन सी है, राज्य सूची। उसमें ठीक है, प्रादेशिक महत्व के विषय हैं, जो कितने हैं, 61 हैं। कितने हैं, 61 हैं। पहले कितने थे, 6। ठीक है, 6 थे ना, 6। अब कितने हो गए, 61 हो गए। ऐसे याद करेंगे, 6 थे पहले, अब कितने हो गए, 61 हो गए। पहले कितने, 97, अब 100 हो गए। ऐसे ही समवर्ती सूची, यानी जो समवर्ती सूची, जिन विषयों पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र एवं राज्य दोनों की है। यानी समवर्ती सूची क्या होते हैं, जिन पर कानून बनाने की केंद्र और राज्य दोनों की है, में कितने विषयों को सम्मिलित किया गया है, यानी 52 विषय को सम्मिलित किया गया है। मूल संविधान में कितने थे, 47 थे। कितने थे, 47 थे। 5 बढ़ गए। कितने बढ़ गए, 5 बढ़ गए। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है, कौन कौन से 5 बढ़ गए हैं। ठीक है, वो आगे हम बताएंगे कौन कौन से। अब महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं, जैसे संघ
एवं राज्य के संबंधों की प्रकृति के आधार पर सरकार को कितने भागों में क्या वर्गीकृत किया जाता है, यानी किसके, यानी संघ और राज्य के संबंधों की प्रकृति के आधार पर, यानी संबंधों की प्रकृति के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया गया। संबंध किस तरीके से, ठीक है, तो दो तरीके से, ठीक है, दो तरीके के संबंध होते हैं सरकारों को, दो, एक तो एकल, एक संघीय। एकल, ठीक है, यानी एकल में कौन, जिसमें एकल वो होती है जिसमें क्या होता है, केवल, ठीक है, केंद्र की ही मानी जाएगी, एक ही सरकार उसी की चलेगी। संघवाद में संघ लेकर चलते हैं, संघ, ठीक है, यानी इसमें शक्तियों का विभाजन होता है संघवाद में, ठीक है, संघीय में। फेडरल में ये यूनिटरी है, इसमें केवल यूनियन की चलेगी, ठीक है। तो यानी दो तरह की सरकारों को वर्गीकृत किया गया संबंध की प्रकृति से। ये संघात्मक सरकार कहलाती है, यानी संघात्मक सरकार है वो कौन सी है, यानी जिसमें संविधान द्वारा शक्तियाँ केंद्र एवं राज्यों के बीच क्या होती हैं, बटी होती हैं, उसे संघात्मक सरकार कहते हैं। भारत की संघीय व्यवस्था किस देश के मॉडल पर आधारित है, तो कनाडा के मॉडल पर आधारित है। किस पर, कनाडा। संघवाद यानी जो फेडरल है, फेडरलिज्म किस शब्द से बना है, किस शब्द से बना है, तो हम कहेंगे, ठीक है, फोइडस, फोइडस जो लैटिन शब्द है उससे बना है, फोइडस, किससे, फोइडस, फोइडस से बना हुआ है। विश्व का पहला संघीय व्यवस्था, ठीक है, वाला देश कौन सा है, यानी संघीय व्यवस्था वाला देश कौन सा है, यानी अमेरिका है। कौन सा है, अमेरिका है। यानी अमेरिका में संघीय व्यवस्था का, ठीक है, प्रादुर्भाव कब हुआ, ठीक है, तो कब हुआ, ठीक है, 1781 बताया जाता है, कब, 1781, ठीक है। इसके बाद जो संघात्मक सरकार है, कौन है, संघात्मक सरकार का, ठीक है, प्रावधान किन ठीक है देशों में अपनाया जाता है। जो संघात्मक सरकार है उसका क्या प्रारूप किस किस देश में अपनाया जाता है, तो हम कहेंगे, यानी 1700 कितना है, 1789 है, कितना है, 1789 या 9 होगा, ठीक है, कब, 1789, 1789, ठीक है। इसी संघात्मक शासन व्यवस्था का प्रारूप किन किन देशों में अपनाया जाता है, यानी अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, रूस, ब्राज़ील और अर्जेंटीना, इनमें क्या है, संघात्मक सरकार है। और एकात्मक सरकार प्रणाली कहाँ पर है, यानी ब्रिटेन में, फ्रांस में, जापान में, चीन में, इटली में, नॉर्वे में और स्विट्जरलैंड में क्या है, एकात्मक सरकार है, ठीक है। कौन है, एकात्मक सरकार, तो जो, ठीक है, तो यानी जो ऑस्ट्रेलिया, उसमें क्या है, ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, स्विट्जरलैंड, ठीक है, अमेरिका, इनमें। अब जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन और फ्रांस हो गई, ब्रिटेन, फ्रांस, ठीक है, और जापान, चीन, ठीक है, ये कैसे हैं, इनमें क्या एकात्मक सरकार है, कैसी एकात्मक, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, चीन, ब्रिटिश, फ्रांस, जापान, चीन, ब्रिटिश, फ्रांस, जापान, चीन, कहाँ एकात्मक सरकार है। इसके बाद संघात्मक शासन प्रणाली की क्या विशेषता है, यानी जो संघात्मक अगर शासन प्रणाली हम अपनाएंगे तो इसमें की क्या विशेषता है, तो हम कहेंगे दोहरी सरकार होती है। क्या होती है, दोहरी सरकार, केंद्र में अलग होगी, राज्य में अलग होगी। ऐसे ही लिखित संविधान भी होता है संघात्मक सरकार का, लिखित संविधान होगा और संविधान की सर्वोच्चता होगी और कठोर संविधान होगा। संघ एवं राज्यों के मध्य क्या होगा, शक्तियों का विभाजन होगा और स्वतंत्र क्या होगी, न्यायपालिका क्या होगी, स्वतंत्र होगी। राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास है, तो राज्य सरकार के पास है। संवर्धी सूची में के विषय में कानून बनाने की तो केंद्र और राज्य दोनों के पास है, ठीक है। अब जो 7वीं सूची है उसमें कौन कौन से विषय आते हैं, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे संघ सूची। संघ सूची में क्या आएगा, ठीक है, विदेशी कार्य तो संघ ही करेगा ना। संचार भी कौन करेगा, संचार, कम्युनिकेशन बातचीत इधर उधर करेगा तो संघ करेगा। अगर राज्यों को अगर हम सब दे देंगे बातचीत करने का अधिकार तो क्या होगा, तो ये होगा कि एक राज्य अलग चल रहा है दूसरा अलग है, ऐसे नहीं, ठीक है। तो ये, इसके बाद प्रतिरक्षा यानी प्रतिरक्षा करवाएगा, यानी सबकी प्रतिरक्षा कौन करेगा, संघ करेगा, यानी सब नहीं तो एक ही लोग तो प्रतिरक्षा करेगा,
यानी प्रतिरक्षा, और देशों से प्रतिरक्षा कौन करेगा, संघ करेगा। और परमाणु ऊर्जा सब राज्यों को थोड़ी देंगे, ठीक है, यानी किसको देंगे, केंद्र को देंगे, नहीं तो राज्य एक दूसरे की लड़ाई में परमाणु फेंक देंगे, तो ऐसा नहीं। नागरिकता किसकी मिलेगी, केंद्र की मिलेगी। युद्ध और शांति की घोषणा कौन करेगा, केंद्र करेगा, केंद्र प्रतिनिधित्व करेगा। और खनिज कहाँ से कितना, ये कौन देखेगा, ठीक है, केंद्र देखेगा। शेयर बाजार केंद्र देखेगा। बीमा केंद्र देखेगा। रेलवे भी केंद्र देखेगा। बीमा कंपनी, ठीक है, तो केंद्र देखेगा। शेयर बाजार केंद्र। और डाक, ठीक है, डाकतार, बैंकिंग, ये क्या, केंद्र देखेगा। और बंदरगाह कहाँ होते हैं, ठीक है, पूरे एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए ही तो है, ठीक है, तो बंदरगाह वहीं तो होंगे, समुद्र के किनारे, ठीक है, तो केंद्रीय तो देखेगा। जनगणना कौन करवाएगा, केंद्र करवाएगा। डाकघर, बचत बैंक किसकी होगी, केंद्र की होगी। और मुद्रा कौन देखेगा, केंद्र देखेगा। विदेशी ऋण लेगा तो केंद्र लेगा, राज्यों को थोड़ी कोई देगा। रिजर्व बैंक कौन देखेगा, केंद्र। लॉटरी केंद्र। और निगम पर जो कर लगेगा वो केंद्र। और सेवा पर जो कर लगेगा वो कौन, केंद्र। और आय, ठीक है, आयकर, और जो आयकर होगा वो कौन देखेगा, केंद्र देखेगा। आय पर इनकम टैक्स, सेवा कर, ये सब केंद्र देखेगा। और सीमा शुल्क कौन देखेगा, केंद्र। और निर्यात शुल्क जो भी होंगे वो केंद्र देखेगा। और प्रत्यर्पण कौन देखेगा, केंद्र। और भारत से बाहर तीर्थ यात्राएं कौन देखेगा, केंद्र देखेगा। और विदेशी संधि, यानी जो विदेश में जो संधियां होंगी वो कौन देखेगा, और करार, केंद्र देखेगा। और राष्ट्रीय जो राजमार्ग हैं, नेशनल हाईवेज, उनको कौन देखेगा, केंद्र। और जो अवशिष्ट विषय हैं, यानी जो अवशिष्ट विषय रह गए हैं उनको, उन पे शक्तियाँ, जो बचे हुए विषय उन पे कौन शक्तियाँ बनाए, केंद्र बनाएगा, जो इसमें उल्लेखित नहीं है। अब हम देखते हैं, ठीक है, राज्य सूची के कौन कौन से विषय हैं, यानी रेलवे, ठीक है, यानी पुलिस रेलवे पुलिस सहित, रेलवे की जो पुलिस है उसको भी केंद्र, ठीक है, राज्यों के अंदर ही किया जाएगा, ठीक है, यानी जो रेलवे की पुलिस है, जितनी भी पुलिस हैं, रेलवे पुलिस सहित कौन देखेगा, राज्य देखेगा। स्थानीय स्वशासन को राज्य देखेगा, ठीक है, राज्य वित्त मंत्रालय ही तो उसको वित्त पोषित करता है, बिल्कुल ऐसे ही प्रादेशिक, ठीक है, लोक सेवा, यानी प्रादेशिक प्रदेश में क्या, लोक सेवाएं, यानी जो लोक सेवाएं होंगी वो कौन देगा, राज्य। प्रदेश में जो लोक सेवाएं होंगी वो राज्य। और लोक व्यवस्था कौन देखेगा, राज्य देखेगा। सही से लोक व्यवस्था हो रही है, लोगों का काम, ठीक है, लोगों का स्वास्थ्य कौन देखेगा, लोगों का स्वास्थ्य राज्य देखेगा, केंद्र थोड़ी देखने आएगा। और लोगों में जो व्यवस्था है सही से, ठीक है, कानून लागू हो रहे हैं, यानी कौन देखेगा, राज्य तो देखेगा। राज्य की पुलिस ही तो लोक व्यवस्था वो करेगी। ऐसे ही बाजार और एवं मेले कौन देखेगा, राज्य देखेगा। मनोरंजन राज्य देखेगा। और भू राजस्व एवं लगान, भू पर जो राजस्व लगान होगी कौन देखेगा, राज्य। भू एवं भवनों पर कर, ठीक है, भूमि पर और भवनों पर कर कौन देखेगा, राज्य, ठीक है। पशुपालन सिंचाई कौन देखेगा, राज्य देखेगा। धुआंत या धूर्त, ठीक है, शराब कौन देखेगा, राज्य देखेगा। धुआंत या धूर्त कौन देखेगा, राज्य। पथकर या टोल टैक्स कौन देखेगा, राज्य देखेगा, ठीक है। विद्युत पर जो कर लगेगा वो कौन देखेगा, राज्य देखेगा। विद्युत कर कौन देखेगा, राज्य देखेगा। और प्रति व्यक्ति पर जो कर लगेगा, कैपिटलाइजेशन टैक्स, कौन देखेगा, राज्य देखेगा। कृषि पर जो कर लगेगा वो राज्य देखेगा। संपदा शुल्क यानी कृषि भूमि संबंधी कौन देखेगा, राज्य ही देखेगा। कृषि भूमि के, ठीक है, यानी जितनी भी कृषि से रिलेटेड हो रहे हैं वो कौन, राज्य ही देख रहा है, ठीक है। यानी कृषि भूमि के ठीक है, अधिकारी के संबंध में कर, ठीक है, वो भी कौन देखेगा, राज्य ही देखेगा। सड़कों या जल मार्गों द्वारा लाए जाने वाले माल और, ठीक है, यात्रियों पर कर आदि, यानी सड़कों या जल मार्गों द्वारा क्या, ठीक है, लाए जाने वाली जितने भी माल वगैरह हैं, ठीक है,
या यात्रियों पर जो कर लगेगा, ठीक है, वो कौन देखेगा? सड़कों यानी परिवहन वगैरह, वही तो देख रहे हैं, राज्य के अलग अलग होते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार लिखी होती है बस वगैरह पर, ठीक है। नेशनल हाईवे है राष्ट्रीय, वो तो कौन देख रहा है? यहाँ राष्ट्रीय राजमार्ग तो कौन देख रहा है? ठीक है, वो तो वही देख रहा है, संघ देख रहा है। ऐसी जो संवर्ती सूची है, संवर्ती सूची, उसमें क्या है? यानी आर्थिक व, ठीक है, यानी आर्थिक व सामाजिक योजनाएं, यानी जो आर्थिक और सामाजिक योजनाएं हैं वो कौन देखेगा? संवर्ती सूची, यानी कौन? संवर्ती सूची के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। आर्थिक और सामाजिक योजनाएं किसके अंतर्गत? संवर्ती सूची, ठीक है। यानी और, ठीक है, यानी मजदूर संघ एवं, ठीक है, श्रमिक, यानी मजदूर संघ और श्रमिक को कौन देखेगा? यानी संवर्ती सूची। कारखाने कौन देखेगा? संवर्ती सूची कारखाने देखेगी। दंड की विधि को कौन देखेगा? संवर्ती सूची। विवाह और विच्छेदन संवर्ती सूची, ठीक है, दोनों लोग देखेंगे, ठीक है। कारखाने दोनों लोग देखेंगे, मजदूरों का संघ दोनों लोग देखेंगे। आर्थिक और सामाजिक योजनाएं दोनों लोग बनाएंगे, केंद्र की अलग बनेगी और, ठीक है, राज्य की अलग बनेगी, ठीक है। और खाद्य पदार्थों और अन्य माल पर, ठीक है, अपमिश्रण, खाद्य पदार्थों या दूसरे मालों पर क्या अपमिश्रण, मिलावट हो रही है, तो वो कौन देखेगा? दोनों देखेंगे, जिसके अंडर में जो आएगा। ऐसी जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन कौन देखेगा? दोनों देखेंगे, ठीक है। राष्ट्रीय महत्व का विषय है ये, ठीक है, मतलब दोनों, राज्य का भी है और राष्ट्र का भी है, ठीक है। और बांट और माप, ठीक है, बांट और माप कौन देखेगा? दोनों। शिक्षा कौन देखेंगे? दोनों देखेंगे, ठीक है। जानवर तथा पक्षियों की सुरक्षा कौन देखेंगे? दोनों। वन दोनों। संपदा, ठीक है, यानी जो संपदा है कौन देखेगा? दोनों। विद्युत, ठीक है, विद्युत पर जो कर है वो तो कौन देखेगा? वो तो राज्य सरकार। विद्युत कौन देखेगा? दोनों देखेंगे, विद्युत, ठीक है। और ठीक है, कीमती नियंत्रण देखेगा? दोनों। कारखाने दोनों। और संपत्ति का अर्जन व अधिग्रहण, यानी संपत्ति का क्या अर्जन करना या अधिग्रहण करना है, ठीक है, तो कौन देखेगा? दोनों सरकारें देखेंगी, ठीक है। संपत्ति का क्या करना है? अर्जन करना है या अधिग्रहण करना है। किसी को संपत्ति से क्या करना है? निष्कासित करना है या अधिग्रहण करना है या उत्तराधिकारिता देखनी है, तो दोनों देखेंगे। या विधि व्रत या चिकित्सीय व्रत या अन्य, ठीक है, वृत्तियाँ, यानी जितनी भी विधि व्रत जो भी वो होंगी, या चिकित्सा की वो, ठीक है, तो दोनों देखेंगे। समाचार पत्र पुस्तक एवं मुद्रालय, ठीक है, दोनों देखेंगी। जन्म एवं मरण पंजीकरण दोनों देखेंगी। औद्योगिक विवाद दोनों देखेंगे। औद्योगिक जो विवाद है, इंडस्ट्रियल, ठीक है, इंडस्ट्री में क्या लड़ाई झगड़ा हो रहा है, औद्योगिक कोई काम हो रहा है उसमें विवाद हो रहा है, दोनों देखेंगी। ऐसे ही स्वच्छता और, ठीक है, औषधालय, यानी जो स्वच्छता और औषधालय दोनों ही देखेंगी, ठीक है। इसके बाद क्या है? इसके बाद ये है भारतीय संविधान, यानी जो भारतीय संविधान को अर्ध संघीय, यानी संविधान किसने कहा कैसा है? अर्ध संघीय है। केसी वियर ने कहा। किसने? केसी वियर ने कहा। ये क्या है? क्वासी फेडरल है, सेमी फेडरल या क्वासी फेडरल है। 82वें संविधान, यानी जो 82वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा किन विषयों को राज्य सूची से संवर्ती सूची में कर दिया गया? कौन कौन से हैं? यानी 5 विषय हैं। एक तो कौन सा? जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन 1, वन 2, 3 शिक्षा, और चौथा कौन सा? बाट एवं माप, ठीक है। और उसके बाद वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण, ये कितने हो गए? 5 हो गए। 5 को क्या किया गया? राज्य सूची से संवर्ती सूची में। राज्य केवल कानून बनाता था इन पे, उन्होंने कहा राज्य ही नहीं बनाएगा, हम भी बनाएंगे। 42वें संविधान संशोधन द्वारा क्या कर दिया गया? यानी राज्य सूची के विषयों को संवर्ती सूची में कर दिया गया, ठीक है। अब वित्तीय जो विधायी संबंध है वो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे।